सभी को जाइए। चलिए, क्लास तो हमारा 5 बजे से ही था और करीब 5:06 बज गया और छुट्टी। हाँ, कोई बात नहीं, तो परफॉर्मेंस पढ़ेंगे। चलिए, और आपको बता दें कि इसमें आज बहुत जो लेसन है वो भी लिए हैं और हमारा पहला क्लास कर रहे होंगे। आपको बता दें जानकारी के लिए, मैं आनंद सर ज्ञान बिंदु अकेडमी भागलपुर मेरे डायरेक्टर एंड टीचर जीके जीएस फैकल्टी हमी है और हमारा फैकल्टी बगल में ही है, बस चौक के पास ही। अभी हम वहीं क्लास ले रहे थे तो थोड़ा लेट हो गई, तो फिर इसी के बाद होगी। तो यहाँ बिल्कुल आप लोगों का सहकार देने के लिए और करने के लिए अलग अलग टीम आए हैं, जैसे कि आप अभी जस्ट पहले जो पढ़े होंगे आप क्रिश्चियन सर से, वो अभी जिम्मेदारी लिए हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाएंगे और हमारा जिम्मेदारी यही है कि हम आपको जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ये 3-6 सब्जेक्ट खत्म हो गया और ये 4 बचा हुआ है। जो सबसे बड़ा मेन है बीपीएससी, आपको बता देते हैं अगर आप थोड़ा जानकारी करना है तो फिर बीपीएससी के लिए सबसे मेन होता है वो होता है हिस्ट्री पेपर। बीपीएससी सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री पूछता है, सबसे अधिक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है करंट अफेयर्स। सही बात करो, इसका मतलब अभी तक करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो शायद कल ही स्टार्ट करने वाले हैं इसको, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसा स्टार्ट होता है नहीं होता। नहीं तो सारी जिम्मेदारी आपको नहीं है, तो 10 सर कर रहे हैं। साथ सुनने में आपको सेट बनवाया जा रहा है बीपीएससी का, वो एक सेट यहाँ पे रहता है बीपीएससी का, प्रीवियस ईयर का, उसको आप देखते रहिए। आपके पास हार्डली जो समय है ना वो 3 महीना हो सकता है। 3 महीनों में बीपीएससी का तैयारी नहीं होता है, जो रियलिटी है आपको बताते हैं आपको, क्योंकि हम लोग करवाते हैं और करते हैं तो वाकई में पता चलता है। लेकिन फिर भी 3 महीनों में जो इसका जो सिलेबस का जो तैयारी चल रहा है, जैसे कि वो सर 2 घंटा दे रहे हैं। मेरा तो सप्ताह सिर्फ 2 दिन ही हो रहा था और इसमें सिर्फ शनिवार को आते हैं और रविवार को भी हम 2 घंटा पढ़ाएंगे आपको। और शनिवार को सिर्फ एक दिन पढ़ा पाते हैं, तो इसमें सिर्फ रविवार को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब 2 दिन आएंगे। 5 या 6 तारीख के बाद है ना, तो मेरा बैच खत्म हो जाएगा, उसका सिलेबस खत्म हो रहा है, तो 3 से 4 हम फ्री हो जाएंगे। उसमें नया बैच अभी नहीं दे रहे हैं हम, तो फिलहाल हम 3 से 4 भी हम भी कंटिन्यू हो जाएंगे 5 या 6 तारीख से। मतलब 10 दिन और वेट करना होगा, उसका तो बहुत बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप सिलेक्शन दिलाएंगे और सिलेक्शन लिए हैं तो सिलेक्शन दिलाएंगे, छीनेंगे, है ना। और हक जो है ना छीनने से मिलता है, मांगने से। कल छीनिए घुमा से, क्या समझे। आइए, तो मैं जो बात शेयर करना था तकलीफ हो गया किसी बात को, जैसे कि ये ऑनलाइन चल रहा है, तो जैसे हम अपने रूम में बैठे हुए थे, वीडियो हम भी देख रहे थे, अपना अपना वीडियो था हम कैसा पढ़ाते हैं, तो देख रहे थे। उसमें वो कमेंट था कि सर आप नर्सरी वाली क्लास को नहीं पढ़ाते हैं। अब तुम बता कि हंसी मजाक करते हैं ना, तो इसको सिर्फ हम मजाक के तरीके से करते हैं, आप लोग बुरा नहीं माने उसका, क्या समझे। उधर कभी जरूरत है, देखिए पढ़ाई का बोरिंग लगने लगे तो 3-6 घंटा पढ़ाई लगातार करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्या समझे। पहले ऐसे मजाक से कुछ बोलते हैं, अगर आपको बुरा लग जाता है तो फिर माफ करिएगा, क्या समझे। हमारा आदत है उस लोगों को बोलने का, क्योंकि आप लोग से बात में जूनियर को पढ़ाते हैं, क्योंकि बीपीएससी है, बीपीएससी होता है, एसएससी पढ़ाते हैं, रेलवे पढ़ाते हैं, बैंकिंग पढ़ाते हैं, ये सबको पढ़ाते हैं। तो आपने कितना अगर आप लोग से एज में ये हर चीज़ में वो छोटा दिए वो, तो लोग को अलग बोलते हैं, मना से कभी खचरा या खचरी बोल देते हैं। तो ये सब नहीं करना, पकड़ी बोल देते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं बोलेंगे ऐसा है ना, तो थोड़ा सी बात को ध्यान रखना होगा। तो ऐसे मजाक से बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं कि कुछ आपको बोले, समझ बात है, इसलिए कोई बुरा नहीं माने इस बात को लेकर। चलिए स्टार्टिंग करते हैं और आपको बता दें कि पहले को बड़ा बढ़िया चीज़ बता देते हैं। पिछले क्लास में कुछ बोल के गए थे, इन्हें समझे कि परीक्षा में नहीं पूछना तो पैसा वापस कर देंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि कहानी सब्जेक्ट को याद होगा, चश्मा वाला, जरा दृष्टि दोष। आपको यही पढ़ाएंगे कि जिस आदमी को निकट का वस्तु और दूर का वस्तु दोनों नहीं दिखे ना, उसको क्या करता है, दुई फॉक्सी लेंस का इस्तेमाल करते उसको जरा दृष्टि दोष करते हैं। अब ये बताइए, आपको यही ना पढ़ा के कहते हैं कि ऊपर में अवतल लगता है और नीचे में उत्तर लगता है। इसका मतलब ऊपर में अवतल और नीचे में अवतल उत्तर। और बता दें कि चीज हम आए थे पढ़ाने के लिए, दूसरी नंबर की सबका परीक्षा नहीं था, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा। पहला क्वेश्चन वही पूछा कि हीरे का चमकना किसके वजह से होता है, दूसरा क्वेश्चन यही पूछा था कि जरा दृष्टि दोष में अवतल लेंस और उत्तल लेंस की स्थिति क्या होती है, तो अवतल ऊपर होता है और उत्तल नीचे होता है। बस ये क्वेश्चन पूछा, नहीं समझे। इसलिए बिल्कुल जैसे भी पढ़ाने के लिए पढ़ाने बड़ा जबरदस्त, हम किसी का टेंशन नहीं लेना है। आइए स्टार्टिंग करते हैं, मिटाएंगे कैसे इसको। चलिए ठीक सिस्टम है, चलिए आइए स्टार्टिंग करते हैं। आपको बता दें यहाँ पे क्या साइंस पढ़ाना है हमी को, इसका मतलब हम अपने हिसाब से चलते कि क्या क्या करना है। आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से लास्ट बता देते हैं, क्योंकि इसका स्टार्ट करेंगे क्लास को।
क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। कितना पढ़ा देंगे बोल के यही है। चलिए याद रखिए, को फिर से लास्ट बता देते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सर करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। आपको बता दिया ना कि अगर आपको इस चीज में सिलेक्शन करना है आपको सबसे क्या करना है, पहले आधुनिक क्लास को देखिएगा। सब्जेक्ट में इसका तुलना कोई नहीं कर सकता है, आपको फिर से बता दिए। लेकिन याद रखिएगा साइंस में देखा जाए फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में वो चैप्टर था जिसका नाम था लाइट, का नाम था प्रकाश। याद है, इसका तुलना कोई नहीं कर सकता। देख लीजिए, कोई भी एग्जाम उल्टा के देख लीजिएगा, आपका परीक्षा होने वाला है ना, तो आप देख लीजिएगा वाकई में देख लीजिए। जैसे प्रीवियस ईयर आपको किताबा या इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, बताइए अपना बना पाएगा। जब वर्षा की बूंदें जब टकराती है, जो चमकने लगता है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने में वर्ण विक्षेपण का प्रयोग होता है। आपको हम पीडीएफ नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों? ये रेगुलरिटी की वजह से। लेकिन अब शनिवार रविवार को रेगुलर ही है, तब पीडीएफ जाकर लगातार भेजते रहेंगे, आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन याद है, आज आपको पढ़ाने के लिए आए हैं ना, आप थोड़ा सा वो क्या करते हैं सर, केमिस्ट्री पढ़ा देते, समझे बात को। चलिए, इसका मतलब देख लीजिएगा, एक चैप्टर आपको फिजिक्स का खत्म कर दिए हैं, तो आपको हल्का फुल्का रिवाइज हो गया होगा। हम थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो विद्यार्थी हमको बता सकते हैं कि तारों का चमकना किसके वजह से होता है? प्रकाश का परावर्तन की वजह से। प्रकाश का परावर्तन। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन। हीरों का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो विद्यार्थी बता सकते हैं क्या इसमें कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब घटती है? जब प्रकाश कहाँ जाए? जब सघन से विरल में जाए। जब प्रकाश सघन से विरल में जाने लगे तो उसको क्या कहते हैं? मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट सकती है। इन पढ़ लीजिए। उसके बाद ये बताइए, तो अब ये बताइए, आपको बता दीजिएगा ट्रिक, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे लिख देना है आर, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जी, न समझे, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एम, यहाँ पे सी। अगर लड़का को गुलका से मिला दिया तो मजेंटा बनेगा, अगर लड़का को हरका से मिला दिया क्या बनेगा? पीला, पीला बनेगा। अगर गुलका को हरका से मिला क्या बनेगा? सियोन बनेगा, पीकॉक नीला बनेगा, नहीं बनेगा। ये सब आइडिया को बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, मतलब बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। हल्का फुल्का फिजिक्स देख चुके हैं, फिजिक्स में ना 13 को चैप्टर है, एक चैप्टर मेरा खत्म हो गया, इसमें भी लाइट चैप्टर, बहुत तगड़ा चैप्टर खत्म हो गया, जिसका छूट गया है बाद में संडे मंडे होते रहता है, बैकअप करवा देंगे। आइए थोड़ा सा केमिस्ट्री का झलक देखते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं फिर से वही पढ़ाई जाएगा जो समय की स्थिति होगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो याद रखें, परमाणु संरचना को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद याद रखें हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या, न समझे। इसके बाद याद रखें अगला जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता को पढ़ना पड़ेगा, मतलब रेडियो एक्टिविटी को पढ़ना पड़ेगा। इसको 2 नंबर, 1 नंबर परीक्षा में यहाँ से पूछेगा, 1 नंबर यहाँ से पूछेगा, पक्का एकदम फुल गारंटी के साथ। यानी हम कहीं जा भी नहीं रहे, एकदम आराम से फोन करना है हमको। 3 नंबर का बात यहाँ पर क्या है, अगला है अम्ल क्षार लवण। अम्ल हो गया, क्षार हो गया और लवण हो गया। इसको देख लीजिएगा, 1 नंबर आपको यहाँ से देखा कि किसमें किसमें कौन कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल, सिट्रिक में कौन सा, पीएच क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, मजबूत अम्ल कौन होता है, कमजोर अम्ल कौन होता है। इसको देखते रहिए, तो दिख रहा है। अब ये बात को कहाँ से बोलूं, पेन से नहीं, अब दिख रहा है, अब ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको रसायन शास्त्र हम पढ़ाने के लिए कभी मोटा जाता है, चलिए ठीक है, अब ठीक। चलिए आइए स्टार्टिंग करते हैं। केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पदार्थ के बारे में। एकदम आप आराम से क्लास को स्टार्ट कर दिया, घंटा से ये चल गया, जिस दिन आते हैं ऐसे ऐसे ही हो जाता है, आधा घंटा से ये चल जाता है। चलिए ये लिखा हुआ है पदार्थ के बारे में, एकदम आराम से पढ़िए, 2-3 घंटा पढ़ा जाता है, फिर होता है पढ़ाएंगे। लिखा हुआ पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं, ये बेसिक चीजें बातें हैं। याद रखिए पदार्थ वो होता है जिसमें कोई भार को हम पक्का निश्चित हो, जिसमें भार नहीं होता है तो या वो क्या होता है, पदार्थ नहीं हो सकता। इसका मतलब देख लीजिएगा कि भार आपने है क्या सर जी, मेरे में भार ये है, लेकिन याद नहीं क्या, इस भार को क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में द्रव्यमान के रूप में इसको सूचित किया जाता है। आखिर क्या क्या है ये देखिए, पदार्थ जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक, पहला होता है भौतिक अवस्था, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक अवस्था। पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। इसका मतलब याद है कि ये सब पूछेगा आपको कभी नहीं, खाली स्टार्टिंग करना है चैप्टर को, क्या करना होगा सर, देख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा ये भौतिक अवस्था है, ये क्या है, रासायनिक अवस्था है।
लेकिन याद रखिए अगर पढ़ेंगे तभी आपको क्या करना होगा, आपको कुल मिला के किसी और स्थिति को देखना होगा तब। अरे जी क्या क्या होते रहता है, पन्ना कैसे आ गया, क्यों पन्ने दिया है बताइए, बेटा बेटा के पढ़ाते हैं। हाँ सब पता है करिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पदार्थ के बारे में पढ़ना है ना तो याद पदार्थ को पहली बात पढ़ना पड़ेगा भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था में क्या क्या होता है इसको देखिए पहली बात याद है, भौतिक अवस्था पढ़ना है ना क्या क्या होता है आपने सुने होंगे कि अंदर क्या कि ये रसायन शास्त्र जो है ना इसमें कुछ कुछ ऐसे पदार्थ बना, इसमें पहला नाम है ठोस, अगला नाम है द्रव, ये हो गया द्रव, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गैस, ठोस द्रव गैस। लेकिन याद के अंदर केमिस्ट्री का जो रसायन शास्त्र जो चौथा अवस्था है ना उसका नाम क्या है, प्लाज्मा, ये हो गया प्लाज्मा। सर जी ये कैसे बनता है, आप देख लीजिएगा कि अगर ठोस में अगर देख लीजिएगा उष्मा देते रहिएगा तो वो द्रव बन जाता है, न बन जाता है, पक्का बन जाता है। अगर किसी छड़ को गर्म करते रहिएगा, बहुत देर तक गर्म करते रहिएगा, अगर लोहा का छड़ है, लोहा का जो क्यूरी ताप होता होगा, जितना भी होता होगा ना, वो क्या करता है, पिघलते पिघलते द्रव बन जाता है। एक समय ऐसा कंडीशन होता है, देख लीजिएगा अगर आप पानी को गर्म करते रहते हैं, आपको बता दें पानी तब तक नहीं खौलता है जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाए। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है बर्तन में, भैया पानी खौलना स्टार्ट होगा। अब फिर भी गैस को अगर बंद नहीं किया है तो कुछ देर के बाद ये तरफ है ना गैस के रूप में बदल जाएगा। इसका मतलब इसमें हो या इसमें हो सब किस चीज का अंतर हो रहा है, तो ताप का अंतर हो रहा है। इसका मतलब अगर गैस से कंचू बनाना अगला, अगर और ताप दे दीजिएगा ना तो कंचू हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। इसका मतलब देख लीजिएगा ये चौथा अवस्था हो गया। लेकिन आपको पता है ना, आपको पता है व्यक्ति जिसका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ये सब पूछेगा नहीं आपको, कभी स्टार्ट कर रहा हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करते थे जानते हैं, क्योंकि आपका कुछ और सिलेबस था, अभी आप सीधे अचानक ये पढ़ रहे हैं, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो थोड़ा सा लगेगा आपको। सत्येंद्रनाथ बोस था, उसको ये लगा कि लगता है क्या केमिस्ट्री का पांचवा अवस्था को खोज देने का काम कर रहा है। देख लीजिएगा इसको ताप दिए तो ये बना, ये बना, ये बना, इसका मतलब इसको ठंडा करेगा ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। कलम जाके यही रोक दिया था। लेकिन सत्येंद्रनाथ बोस भारत के बड़ा दर्शनीय व्यक्ति हैं, देख लीजिएगा इन्होंने क्या किया, इसको भी ठंडा करने का प्रयास किया। तो ये लगा अगर इसको ठंडा करने तब क्या बनता है, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, अपने उसको ये लगा कि कुछ ठंडा करने बाद बनता है। ये बंद क्या किया, एक व्यक्ति है जिसका नाम है आइंस्टीन साहब, पता है ना आपको, सापेक्षता का सिद्धांत पता है ना, थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, आधा घंटा पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा। ये आइंस्टीन साहब है, जो आइंस्टीन है ना, ये हमारे कोर्स सामने इसको लेटर लिखा, बोला सर कुछ हरकत हो रहा है, बोला क्या हरकत हो रहा है, कहते हैं जब ठोस को जब ठंडा करते हैं कुछ और मिल रहा है, बोला ऐसा करो ना कि दोनों मिल के काम कर लेते हैं, तो याद रखना कि आप हो जाता इसमें, क्या समझे। लेकिन बड़ा ईमानदार व्यक्ति आइंस्टीन साहब, बहुत बड़े व्यक्ति थे। याद उनको ये कहा ऐसा करते हैं, लगता है कि रसायन शास्त्र के केमिस्ट्री का पांचवा अवस्था मिल सकता है। याद है उसी दिन से नाम हो गया, उसका नाम हो गया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। नाम तो सुना ही होगा आपने, देखिए आइंस्टीन का भी नाम छोड़ गया और बॉस का भी नाम छोड़ गया, इसलिए पूछेगा जाता है क्या रसायन शास्त्र पांचवा अवस्था का नाम क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सब कभी आपको पूछेगा नहीं, समझे बात को। आगे देखिए ये हो गया भैया भौतिक अवस्था में। अब हम अगला बात करते हैं, अगला देखिएगा लड़का से दिखेगा जी। चलिए अगला का नाम है रासायनिक अवस्था। ये रासायनिक जो अवस्था होता है ना, ये 3 प्रकार का, जल्दी जल्दी समझिएगा। जैसे बोलेंगे जब क्लास स्टार्ट हो गया तब आप आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन में पूछेगा, समझे बात को। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखिए रासायनिक तत्व रासायनिक दृष्टि के अनुसार से ये पदार्थ को अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला होता है तत्व, पहला कौन सी होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, कौन सी होता है, और तीसरा होता है मिश्रण, कौन सी होता है। अब हमको ये समझना कि सभी तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। आप समझ रहे हैं, आप भैया जा रहे हैं बड़का अधिकारी एग्जाम में, क्या समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के आप एग्जाम जब पास करिएगा ना, आप कहाँ जाइएगा, टीचर बनिएगा। लेकिन जो हम लोग पढ़ाते उसे क्या बनता है, एसडीएम साहब बनता है, जो ओवर रैंकिंग होता है, जो टॉपर जो करता है। इसका मतलब देख लीजिएगा। अब तत्व किसे कहते हैं, अगर किसी भी आवर्त सारणी में जो अभी लगाया जा रहा था, पूरे इस धरती में केमिस्ट्री में अभी तक याद रखिए 118 तत्व से अधिक का खोज हो गया है। लेकिन अगर कहीं भी रास्ता में बनाने चौक या घंटा घर चौक अगर कोई अकेले मिल गया, वो फॉर ऑक्सीजन, जो अकेले है उसको तत्व होता है, समझे बात को। कुछ लिख दिया अकेले है, सोडियम तत्व हो गया, ना समझे। लेकिन किसी के साथ जुड़ेगा, एग्जांपल के समझ लीजिए कि अगर देख लीजिएगा कुछ लिख दिया, अगर समझ लो हाइड्रोजन लिख दिया, हीलियम लिख दिया, तो ये अकेले जी कोई जुड़ा हुआ है। अरे इसको प्रतीक है, इसको Na लिखा हुआ है, समझ लो उसको कहते हैं N भी है, A भी है ना, ये दोनों एक है, ये सोडियम का प्रतीक है ना। इसलिए याद किया जहां जहां अकेला दिखाई पड़ेगा उसको तत्व कहेंगे।
ना समझे? चलिए बहुत बढ़िया, हमको लगता है कि अब काम करेगा दिमाग। अब देखिए, देख लीजिएगा, लेकिन अगर यही सोडियम, यही ऑक्सीजन, यही हाइड्रोजन कहीं जाके चुक जाए, हमको बहुत बढ़िया से पता है कि भैया H2O जल बन गया भैया। अब ये बताना घर में जो नमक का इस्तेमाल करते हैं भैया NaCl बन गया। अब क्या चाहिए, इसका मतलब देख लीजिएगा, ये सोडियम क्लोराइड का हो गया, ये हो गया जल का, नहीं हो गया? एकदम आराम से पढ़ना, केमिस्ट्री साइंस इसका मतलब पंची, ना समझिए। आपको बताते हैं पूरे कंपटीशन में 2 सब्जेक्ट बहुत बदनाम है। अब पहला का नाम है इकोनॉमिक्स, है ना, और दूसरा का नाम है केमिस्ट्री, है ना। आदमी अगर देख के डर जाता है, कुछ नहीं डरना, एकदम बहुत इत्मीनान से पढ़ना, इतना बहुत आपको लगेगा क्वेश्चन बोलना चाहिए आपको। और आज 8 घंटा में एकदम क्वेश्चन से खोज के जहाँ किताब मिले वहाँ खोज के पहुंचिए और निकालिए क्वेश्चन, आपको समझ के बनाइए। आइए देखिए हो गया सोडियम, लेकिन याद क्या, ये बताइए तो सोडियम का संकेत ना जी, तो फार्मूला थोड़ी था, ना समझे। लेकिन जिसका फार्मूला होगा यौगिक होगा, लेकिन भैया जिसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है ना, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। कई आज तक सुने हैं शरबत का, क्या नाम के रस का, नहीं सुने हैं। इसका मतलब याद रखिए, जिसका फार्मूला है वो, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हम क्वेश्चन पूछें तो आपको ये बताओ तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पंची होता है, बोले सर तुमको पता नहीं का मिश्रण है का, अरे नहीं आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मिश्रण है वो, अरे फार्मूला हो गया इसको सोच ना समझे, अरे आपको पता नहीं है, इसके बहाना बाजी मत करिएगा। अगला देखिए, लगता है कि क्लास अब पहुंच जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब देखिए थोड़ा सा, अब हल्का फल्का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिएगा, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया। तत्व जो होता है ना, तत्व भी 3 प्रकार का होता है, आराम से। पहला होता है धातु, पहला होता है धातु, दूसरा होता है उधातु, उधातु, और तीसरा जो होता है ना, ये होता है उपधातु। क्या होता है, उपधातु, मतलब याद रखिए उपधातु। सर जी अब ये कौन सी होता है, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझिए क्या धातु जो होता है ना, ये चालक होता है। कौन सी होता है, चालक, बोलिए जी, कौन सी होता है, कौन सी होता है, कौन सी होता है, इसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, ये बोर्ड नहीं जी, आपको बता दीजिएगा पंखा पे ऑफ कर देंगे ना, यहाँ से बंद कर देंगे, कुछ बंद कर देते हैं, गीला बंद हो जाए, लेकिन अगर बंद कर दिए यदि मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया, इस तार से इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया। करंट तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। आपको पता है केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। कुछ बोलिएगा ना, केमिस्ट्री पूछिए जाएगा। एग्जांपल के आपको बताते हैं, जैसे कि महिलाओं सब में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन मतलब लोहा, हेलो केमिस्ट्री, ना समझे। उसका अगर बोलेंगे क्या पड़ेगा, अगर जनाई बॉल आएगा इलेक्ट्रॉन, हेलो फिजिक्स, ना गया। इसका मतलब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सब यहाँ केमिस्ट्री हम पढ़ना पड़ेगा। इसलिए केमिस्ट्री को रसायन का रसायन, मतलब विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। समझ बात को, आइए पढ़िए, सब कोई ने पूछे, समझे बात को, आइए ध्यान दीजिए। ये हो गया चालक। आगे चालक क्या, देखिए अब पता नहीं कि जब हम एग्जांपल के लिए आप जा रहे थे रास्ते में, आपको कोई रोकने नहीं किया, ना समझे। अगर यहाँ से करंट दी है और सीधा बॉले चले, लेकिन देखिए देख लीजिएगा, हम लोग का तो गजबे जमाना था, इला होल्डर नहीं आता था, नहीं आता था जी, इसमें इला बॉल लगाते थे, इला नहीं लगाते थे, देख लीजिएगा इसमें अगर तार घुसा दीजिएगा ना, तो वोल्टेज डिम हो जाता है। मतलब भैया इसमें धारा आ है ना, कहीं और बट रहा है, नहीं बट रहा है, इसका मतलब देख लीजिएगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं रोकेगा, सीधा आया सीधे चल गया, उसको धातु कहेंगे, ना समझे। लेकिन क्या हो गया, बीच मिस्टेक से आप लोग शाम के आए थे, मतलब मार्केट करने के लिए, समझ लीजिए कि 12 बजे रात में सब्जी मंडी, बेटा अच्छा चलिए अब देख लीजिएगा, अगर आप आए सब्जी मार्केट 12 बजे रात को, कोई नहीं मिलेगा, एकदम सीधे आएगा, सीधे निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करना है, एकदम सुबह आना है, तकरीबन 7-8 बजे। अगर आपको कोई रोकने का प्रयास करे, मतलब करंट लुसुर जाने लगे, धीरे धीरे, अगर करंट धीरे धीरे अगर गुच्ची जोड़ने लगे, उसको क्या कहते हैं, बताइए। ये चालक हो गया ना, इसका मतलब करंट को कोई रोकने का प्रयास कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको चालक है, समझे। अब जब करंट की लकड़ी आ गया, कहाँ जाएगा करंट, भेजाएगा, इसका मतलब ये हो गया कुचालक, ये हो गया चालक, ये हो गया कुचालक। लेकिन अंदर क्या हो गया, कहीं का करंट दिए, लेकिन करके बाद पहुंचा, लेकिन पहुंचा, अगर हम गुच्ची पहुंच रहा है, समझे। ये वाला जमाना खत्म हो गया, तो यस मोबाइल आया है, ये चिप्स है, पूरा चिप्स मोबाइल वाला, ना समझे। आप देख लीजिएगा, जब हम बोलूँगा तो चिप्स होगा ना, तो हल्का में पीला रंग का तार होगा, देखिए उसमें चमकने वाला,
देखिए ना, इस आप देख लीजिएगा, ये जो चालक है ना, जानते क्या हो गया, ये देखिए क्या करता है, ये अर्धचालक का काम करता है। इसका मतलब अगर हल्का हल्का करंट है, आपको क्या लगता है जो मोबाइल है इसमें यह बहुत कम करंट चाहिए, अगर कम करंट चाहिए ना तो क्या करते हैं, अर्धचालक का प्रयोग करते हैं, धातु का प्रयोग करते हैं। सही बात को, इसलिए आया देखो संख्या पूछा था सर जी, इसका बता दीजिए, आपको बता देते हैं। पहला होता है सिलिकॉन, खूब पूछा जाता है, खूब इस सबसे बड़ा अर्धचालक जो प्रचलित है ना वो सिलिकॉन है, खूब पूछता, खूब सिलिकॉन पूछता, जर्मनियम भी पूछता। क्या समझे, क्वेश्चन पूछेगा कि सिलिकॉन और जर्मनियम कौन सी, तो क्या बोलेगा, अर्धचालक। कौन सी बोलेगा, अब खत्म हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और आज का क्लास। अब कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। एकदम बहुत समय है, अभी एकदम घबराइएगा नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया है, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज को पढ़ना। आइए पढ़ते हैं परमाणु संरचना। याद रखिए आप, परमाणु जब भी बात होती है ना तो याद इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंडियन व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है महर्षि कणाद। क्या नाम है, महर्षि कणाद। ये है महर्षि कणाद। परमाणु क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया। ये सच कब का बात है, याद है तब का बात है ना, क्या कि जब इसकी स्टार्टिंग में हुआ। आप सुने होंगे गौतम बुद्ध, न सुने हैं, पढ़ा नहीं सर आपको, जन धन बहुत न समझे। उसी प्रकार याद क्या, जब जब पहुंचा था ना, मतलब उसमें जब वैदिक अवस्था से लिखने लगा, वैदिक घाटी सभ्यता के समय की समय युग थे। उस समय किसी भारतीय ने यह कहा था कि परमाणु जो है ना इसको कोई तोड़ नहीं सकता, मतलब परमाणु एक प्रकार का वो विभाजीकरण होता है, परमाणु टूटने नहीं करेगा। ये सबसे पहले कहने वाले महर्षि कणाद साहब थे। कहानी बढ़ने के बाद या फिर बहुत दिन के बाद अंदर ना आदमी अंधविश्वास में जीने लगा। जैसे कि आपको बताते हैं, देखो व्यक्ति का नाम सुने होंगे जिसका नाम है टॉलमी। हो सके आप नाम सुन लिए होंगे, सब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो जानते हैं। टॉलमी ने धरती का ये कह दिया कि जानते क्या कर रहा है, पृथ्वी जो सूर्य जो है ना क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। कितना गलती बात बता दिया ना, समझे। लोग इसको मानते रह गया बहुत दिन के बाद। उसके बाद आया कोपरनिकस, उसके बाद आया केपलर। उन्होंने कहा क्या दुनिया है, जानते क्या है, ये तो हमारी पृथ्वी है ना, ये क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ऐसे करके हम सूर्य हो गए, ये क्या कर रहा है, मेरा चक्कर लगा रहा है, ऐसे करके ऐसे ये चक्कर लगाता है। इसको मुझे बहुत दिन के बाद पता चला। सब लोगों ने कहा अगर टर्मी गलत है तो आप भी गलत है, हमको दिखाइए क्या बात। तो क्वेश्चन पूछता है क्या, ऐसा मत बोलिए सर जी वहां कहाँ घुस गए। एक व्यक्ति जिसका नाम है हब्बल, ये यूपीएससी का बहुत अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है कि हब्बल क्या है, तो क्या बोलेगा, हब्बल एक वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने क्या कर दिया, दूरबीन का खोज कर दिया, और जो जो वहां हो रहा था ना सबने का रिकॉर्डिंग कर दिया, सबने को दिखा दिया कि देखिए कोई घूम रहा, मतलब पूरा सौमंडल को दिखा दिया। लेकिन तो जब पता चला ना, जल का पता कि पृथ्वी जो है वो आकाश गंगा, सॉरी सूर्य जो है वो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, और हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, और सूर्य पृथ्वी का चक्कर कोई उपग्रह लगा रहा है, ना समझे, और उपग्रह का चक्कर तो उल्टा भी लगा रहा है, ना समझे। ये पूरा इसलिए आदमी पूर्वक समझ लेता बहुत देर के बाद। आइए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको केमिस्ट्री पढ़ाना है, केमिस्ट्री को देखते हैं फिलहाल, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, कोई चीज को हम गायब भी नहीं कर सकते, समय भी बहुत कम है, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है। परमाणु याद है, बहुत दिन के बाद जब ये पता चला, आपको बता दिए कि आपको पता है कि रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, लेवोजियर को। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। बहुत दिन के बाद जब क्या रदरफोर्ड साहब आया, रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि नहीं लगता है कि परमाणु क्या हो सकता है, विभाज्य हो सकता है, ना समझे, मतलब परमाणु टूट भी सकता है। इसके पहले किसी को नहीं पता था। जब टूटा ना तो यहीं पर हो गया, टूटने से 3 कण बन गया, इसका नाम था इलेक्ट्रॉन, इसका नाम था प्रोटॉन, इसका नाम था न्यूट्रॉन, ना समझे। मतलब ये परमाणु के टूटने से हुआ। आज तक आदमी जो है ना वो क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, परमाणु किसी तत्व के क्या है, वो छोटा यूनिट है, छोटी मात्रा, वो टूट नहीं सकता है, मतलब ये लीजिए भैया आप तो टूट गया, ना समझे। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो परमाणु से ही बना है परमाणु संरचना। तो चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो बताइए आप लोग बेसिक क्लास ठीक लगा, अब स्टार्ट होगा चैप्टर, आपको क्वेश्चन पूछिएगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर को लेकर। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। आप यहाँ से बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, इत्मीनान से बात भी करेंगे आपसे। परमाणु संरचना याद रखिए, किसी प्रकार का जो परमाणु होता है ना, किसी न किसी नाभिक के कारण, इसका मतलब याद रखिए, ये नाभिक का फोटो बना देते हैं। ये हो गया फोटो। नाभिक जो होता है ये वाकई में ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वाकई में ऐसा होता है। चलिए टू द पॉइंट, आपसे हम सीधा बात करने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, जानते क्या, ये जो पहला कक्षा है ना, इसको नाभिक कहते हैं।
किसी भी परमाणु के जो नाभिक होता है ना, या इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हजारों का क्वेश्चन पूछ चुका कि परमाणु के नाभिक में कौन सी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको पता है ना कि चक्कर लगाता है कौन, अगला आदमी चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन हर हमेशा चक्कर लगाते रहता है। इसका समझे बात को, मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु में होता है लेकिन न्यूक्लियस में नहीं होता है, मतलब नाभिक में नहीं होता है। सही बात को तो क्वेश्चन पूछे करेंगे कि परमाणु में क्या क्या, परमाणु की संरचना में क्या क्या होता है, तीनों कण होता है, लेकिन न्यूक्लियस में या नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए सभी को ध्यान दीजिएगा, तो इतना माथा में बच ऐसे नहीं होगा, नहीं समझे? नौकरी लेना है आप लोग एकदम बहुत बढ़िया से, ऐसे नहीं होगा। बोरिंग लगेगा तो बोल दीजिए, उसका भी इलाज है मेरे पास, नहीं समझे? लेकिन नहीं, बस एक ही चीज है, जब भी लगे मन नहीं करे, डर लगता है कि मोटिवेशन गिर रहा है, कुछ नहीं करना, हम कैडेट को देख लेना है, नहीं समझे? बुढ़ौती में क्या इंजन होता है सबका देख लीजिएगा, नहीं समझे? इसलिए बुढ़ौती में इंजन नहीं हो, पहले आप ये क्या करें, टेस्ट काट लीजिए, नहीं समझे? और अभी सर झुका के पढ़िए और जल्दी सर उठा के पढ़िए, चलिए, नहीं समझे? वाकई में होगा, बहुत जरूरी होगा, आपको झुका के पढ़ना होगा, खूब पढ़िए, एकदम पढ़िए। अरे विद्यार्थी का पहला काम ही होता है पढ़ाई करना, लेकिन हम लोग पढ़ाई का रूटीन बनाते हैं, सो के उठो, पहले खाना पीना, 7 बजे पढ़ाई करो, जीके जीएस, 8 बजे माइंड, विद्यार्थी की रूटीन बनाइएगा जी। पहले पढ़ाई एकदम 8-9 घंटा घुमा के, उसके बाद अगर समय बच गया, हाँ डॉक्टर यहाँ जाना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, समझे? विद्यार्थी पढ़ाई रूटीन नहीं बनाता है, दिन भर पंछी है, पंखा अगर 5 पे चलता है तो 4 पे चला दीजिए, हल्का हल्का हवा दे, किताब खोल लीजिए, अब पढ़ते रहिए। पढ़ाई से आसान काम है जी, एक जगह मजदूरी करता है बाहर में जाके 400 टका में, 8 बजे आता है, 5 बजे छोड़ता है ना, दिन में 400 रुपया कमाता है। बात को समझिए थोड़ा सा, इसलिए बहुत गंभीरता है इसमें, है ना? और नौकरी थोड़ा सा ऐसे सस्ता में हो जाता है ना? तो थोड़ा सा लगे रहिएगा तो सही है। बाद में इसमें कुछ नौकरी करते भी होंगे तो कितना मेहनत से मिलता है पता ही होगा आप लोग को। चलिए देखिएगा, यह परमाणु का क्या है, यह नाभिक का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस बात को देखते रहिएगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आइए देखिए प्रश्न क्या बात है। अब ये बताइए, ये नाभिक हुआ, ये परमाणु हुआ, इसका मतलब यहाँ से कुछ तो इसका त्रिज्या होगा ना, होगा? इसका मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, आप ये बताइए, ये जो परमाणु होता है ना, ये जो परमाणु का जो त्रिज्या होता है ना, ये क्या होता है? 10 के पावर -10। कितना होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? तो यहाँ पे 10 के पावर 10 मीटर को कहते हैं, इसको कहते हैं एंगस्ट्रम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका मतलब ये सर जी, इसका मतलब कौन सी होता है? इसका मतलब है कि 10 मीटर का है, इसमें 10 टुकड़ कर देना, इतना छोटा नाभिक होता है, इतना छोटा क्या होता है? परमाणु होता है। इसका मतलब देख लीजिएगा, ये न्यूक्लियस हो गया, इसका भी कुछ होगा यहाँ से नहीं होगा जी। और ये बताइए, अगर यहाँ से इसका भी कुछ ना होगा, यहाँ ये जो होता है ना, ये 10 की पावर -15 का होता है। कितना का होता है? -15 का होता है। याद रखिए 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो 10 के पावर हम ही पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये सब फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन याद यहाँ पे आकार का बात है क्या? तो यहाँ पे 10 के पावर -15 बनते हैं, कहते हैं फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं जानते क्या कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -, उसी प्रकार ये पूछेंगे एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो दिक्कत है ना। चलिए याद रखिए, इस बात को प्रूव करके आपको रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड साहब ने ये कहा, ऐसा करिए ना, तो बनाइए ना नाभिक, ऐसे बना दिया नाभिक, जब बना दिया ऐसे करके। चलिए हम भी बना दिए, उसको ये लगा हम पता करते हैं कि इसके अंदर कुछ हलचल हो रहा है क्या। तो याद मैंने क्या किया, सबसे पहले लाया पंछी, नहीं पूछेगा तो फोन करेगा, समझे बात को? सबसे पहले लाया अल्फा कण, समझे बात को? सबसे पहले लाया अल्फा कण, मतलब क्या किया? अल्फा कण का इसके ऊपर बौछार कर दिया, बोला अगर कुछ हो गया तो समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। याद रखिए, अल्फा कण का जो बौछार कराया था, इसका नाम था रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कहते हैं परमाणु के ऊपर जानते हैं ना, किस कण का बौछार कराया गया? सिर्फ आपको जानकारी हम सिर्फ ये रख देते हैं, अब बोलते रहिएगा, समझे बात को? बोलने से सब होता है, प्रचार गूगल में नहीं देता है, बहुत सही रहेगा। अल्फा जो होता है ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव करना, कैसा होता है? और क्या हुआ याद रखिए, क्या क्या इसके ऊपर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि ऐसा करके बनाते हैं, ये जो
उजला रंग का दिख रहा है ना, ये सोने का चादर है, सोने का चादर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा कण की बौछार रदरफोर्ड साहब ने किसके चादर पे कराया था? एकदम बहुत एनर्जी बना रखिएगा। याद रखें अल्फा का बौछार करा दिया, जब करवाया हमने क्या हो गया, सीधे हड़ाहे निकल गया। तो रोकते नहीं क्या इसको, मतलब अल्फा कण यहाँ से चलाया ना सीधे निकल गया, यहाँ से चलाया यहाँ निकल गया, यहाँ चलाया यहाँ निकल गया, यहाँ चलाया यही निकल गया, पूरा निकल ये रहा था। समझे नहीं आ रहा था रदरफोर्ड साहब को कि वो कौन सी रहा। इसका मतलब पहला कथन यहाँ से आ गया। उन्होंने ये पता किया लगता है कि परमाणु के जो नाभिक होते हैं ना, लगता है कि दोनों साइड जो होता है खाली है, कुछ नहीं है, ना समझे, क्योंकि हम चलाए हैं कुछ हुआ नहीं, जब चलाए तो कुछ हुआ क्यों नहीं हुआ। उसके बाद जाकर बहुत जगह में क्या हो गया, बड़ा को रिस्क लिया, एकदम बहुत नजदीक से गुजारा, बैटरी खत्म हो गया, देख लीजिए चरचरा रहा। देखिए जब यहाँ से किया तो क्या क्या कहते हैं, जैसे नाभिक के पास से गुजर रहा था, मैंने क्या ये पेड़ को इधर भेज दिया। यही तो रिसर्च करना है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि लगता है क्या कि यहाँ पर कोई चीज है। आप मुझे बताइए तो, आप सूर्य से पढ़ते होंगे या जानते होंगे, जहाँ प्लस बात कर रहा है, चलिए जिसका जहाँ जहाँ प्लस हो जाए, चलिए ध्यान दीजिए, आवाज आ रहा है जी, पूरा आवाज कम हो गया। देखिए देखिए बहुत चीज पढ़ना है जी। देखिएगा अल्फा कण का जो है ना कौन चीज हो गया, बौछार हो गया। जब अल्फा कण का बौछार कराया ना, तो याद गया परमाणु के नाभिक से जो बगल में था ना, याद गया पहले यहाँ से गुजारा सीधे निकल गया, यहाँ से गुजारा सीधे निकल गया, यहाँ से गुजारा सीधे निकल गया, कुछ पते नहीं चल रहा था। याद क्या, इसी चक्कर में रदरफोर्ड ने ये कहा कि लगता है क्या कि नाभिक जो है ना रदर भूल जाते थे। चलिए याद रखिए, ये रदरफोर्ड साहब है ना, रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि लगता है कि परमाणु के जो ये आकार जो है ना बहुत जगह से खाली पड़ा हुआ है, इसलिए कुछ भेजे ना सीधे निकलिए कहा गया है ना। उसी प्रकार याद किया, बहुत देर के बाद उनसे कौन किया गया, एकदम बहुत नजदीक से भेजा। जब नजदीक से भेजा ना, हल्का फल्का प्रतिकर्षण हो गया, ये किनको यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकाला था बिल्कुल यहाँ से बगल से निकल गया। उसको लगा कि लगता है कि जो खोज रहे थे वो मिल गया। और आप बहुत बढ़िया से पहले ये पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ प्लस आवेश हो, मतलब जहाँ समान आवेश हो भैया वहाँ कौन चीज होता है, प्रतिकर्षण होता है, नहीं होता है। अगर प्लस माइनस हो गया भैया सीधे इसमें आकर्षण होगा, नहीं होता जी। अगर प्लस प्लस मिला तो कौन चीज होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जहाँ जहाँ माइनस मिला, मतलब समान आवेश मिला, प्रतिकर्षण, और अलग अलग आवेश मिला, कौन सी होगा इसमें, आकर्षण होगा। इसका मतलब ये बताइए तो, अगर ये वाला यहाँ से कुछ भेजा है, इसका मतलब हमको पहले ये सब तो बता दिए कि जानते क्या, ये पॉजिटिव कण है। इसका मतलब क्या गया, यहाँ कुछ होगा पॉजिटिव तब ये ना जी। इसका मतलब यहाँ लगता है कि परमाणु के नाभिक में ऐसा कोई जरूर कोई कण है जो पॉजिटिव है, ना समझे। इसका मतलब हमको दो चीज खोजना है, मतलब इसमें दो आदमी हो सकता है, प्रोटॉन नहीं तो न्यूट्रॉन। क्योंकि हमको बहुत बढ़िया से पता है कि परमाणु के नाभिक में है ना सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब दोनों में से कोई एक के होगा, ना समझे। इसका मतलब देख लीजिएगा, यहाँ से देखा, जब देखा ना तो याद रखिए अंतिम जब क्या किया, अंतिम करने के बाद याद रखिए, जब अंतिम किया गया ना तब सीधे खड़ा है गुजार दिया। जब गुजारा ना तो याद गुजारने के बाद वो सीधे उसी पथ पर लौट गया, उसको लग गया कि पक्का खोज हो चुका है, मतलब परमाणु का नाभिक पॉजिटिव कण से बना है, ना समझे। इसका मतलब अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि न्यूट्रॉन कौन सी है, ना समझे। लेकिन ये बात भी है तो कोई इसमें पॉजिटिव है, लेकिन बात यहाँ पर ये है ना कि अगर सही पॉजिटिव हो गया, मिस्टेक से अगर निगेटिव हो गया तो कुछ तो यहाँ पे चलेगा, ना समझे। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए कि न्यूट्रॉन जो है ना इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछता है जानते क्या कि उस कण का नाम बताइए जो आवेशहीन होता है, बोलता है न्यूट्रॉन, ना समझे। आइए हम बात करते हैं। याद रखिए ये काम रदरफोर्ड साहब ने किया, तो याद रखिए रदरफोर्ड साहब में जो सबसे पहला व्यक्ति उसी दिन आया ना, उसका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था इसका, जे थॉमसन। क्या वहीं पे जाता है, देखो खखोरने का प्रयास करता है ऐसे, जब खखोरता है ना तो खखोरने से टोकर निकलता है, ऐसा निकलता है, उसका नाम कौन सी होता है, इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था।
अब देखते करते हैं ना जी, मार्केट में अगर किसी एक चौका हो गया कोनो जॉब तो भैया भीड़ लगेगा मार्केट में, कोई बतिया रहा है क्या? ऐसे मत करिए, उतना मत रखिए इम्पोर्टेंट किसी कॉल को, ना समझे? सीधा जवाब क्या में बस। देखिए अगला जो है ना, अगला व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था गोल्ड स्टील। क्या नाम था? क्या नाम था? ये वही जाता है, इसको भी खोजने का प्रयास करता है। जब खोजता है ना तो यहाँ पर से वो कण निकल जाता है, उसका नाम होता है प्रोटॉन। क्या नाम होता है? लेकिन अगर गोल्डस्टीन साहब जो है ना, गोल्डस्टीन साहब को ये पता नहीं रहता कि खोजा हुआ कण जो है ना ये प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है कि न्यूट्रॉन है। ये बात पूछने के लिए रदरफोर्ड के पास आता है। इसलिए याद रखेंगे कभी कभी प्रोटॉन के खोज में रदरफोर्ड साहब का भी नाम आता है। तो याद क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन को किसने खोजा, तो गोल्डस्टीन ने खोजा, लेकिन नाम किसने दे दिया? रदरफोर्ड साहब ने दे दिया। नहीं, यही क्या है प्रोटॉन है, ये बात को देख लीजिएगा। बहुत दिन के बाद, सदियों बीत गई, उसके बाद याद रखिएगा बगल में जल्दी क्या हो गया, एक जो और कण मिल गया। जो मिला ना उसको खोजने वाला व्यक्ति का नाम था चैडविक। कौन नाम था? क्या नाम था? चैडविक जब आया ना क्या कर दिया? न्यूट्रॉन का खोज कर। किसका कर दिया? न्यूट्रॉन का। किसका कर दिया? न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज के बारे में आपको हल्का फल्का नॉलेज हो गया, ना हो गया? आइए हम आगे देखते हैं। सर जी और कुछ कहा था, क्या कहा था? आइए देखिए थोड़ा सा। तो याद या पहली बात याद या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कण नहीं है? थोड़ा सा आपसे पूछना चाहते हैं, जिसको आंसर मालूम होगा वो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मौलिक कण नहीं है, मौलिक कण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है जिसका नाम है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। तो याद रखिएगा, कोई विद्यार्थी बताइए थोड़ा सा इसका मौलिक कण कौन नहीं है, कोई बता सकते हैं क्या? न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। देख लीजिएगा, जब परमाणु जब टूटा था ना तो सिर्फ 3 कण का खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसके बाद जो हुआ ना, इसको जो रिसर्च किया गया, जिसके ऊपर काम किया गया, खोजा गया, बहुत दिन के बाद मिला गया। इसका मतलब है जो मौलिक कण है ना, मौलिक कण, याद रखिए मौलिक कण का जो खोज किया है वो है ना, या तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन पॉजिट्रॉन नहीं है। न समझे? तो ये बात तो करिएगा। भले आपका पहला क्लास है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो रिस्क लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जो पढ़ा रहे हैं अगर थोड़ा थोड़ा भी माथा में घुस रहा पहला क्लास में, इसका मतलब लगता है कि हल्का फुल्का काम चल रहा है। समझे बात को? पहला क्लास में सब चीज़ खोजिए, लेकिन फिर दिक्कत ना हो जाएगा जी। आइए थोड़ा सा देखते हैं अगला टॉपिक को। अब क्या है सर जी, इसको देखिए। याद रखिएगा, इसमें सभी विद्यार्थी को कम से कम, बीपीएससी तो यही कहता है कि सभी विद्यार्थी को कम से कम 1 से लेकर 30 तक सभी तत्वों का नाम याद होना चाहिए। अगर नाम याद नहीं है, बेरिलियम का माप आता है, कार्बन का माप आता है, सोडियम किस में आता है, मैग्नीशियम किस में आता है, तो नहीं बना पाइएगा, बहुत दिक्कत होगा। समझे बात को? आइए ध्यान दिए थोड़ा सा इसमें क्या करना चाहते हैं। नया टॉपिक है, नया टॉपिक का नाम है तत्व के दर्शाने के तरीके। चलिए नया चीज सिखा रहे हैं, अगर इसको सीखेंगे तो मजा आ जाएगा। तत्वों के दर्शाने के तरीके, तत्वों को दर्शाने के तरीके। उसके पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश होता है, ना समझे? सबके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश होता है। तो याद, पहली बात याद, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो याद रखिएगा, वो जानते कैसा है, वो माइनस है, मतलब ऋण आवेश कण है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हर हमेशा ऋण आवेश कण लगता है। इसका जो मान होता है ना, ये मान आपको हर हमेशा जुबान पे याद रहना चाहिए कि कुछ तो अच्छा यहाँ हो रहा है, नहीं ये कुछ यहाँ सट रहा था, ये तो फिर मिटा गया। कौन सी करवाना है? कहाँ आया? अरे दूर चल गया था जी, ऐसे करें, ऐसा भाग गया के ऊपर कौन चीज होता है, किसी न किसी प्रकार का आवेश होता है। समझे बात को? अब ये आवेश होता है, ये आवेश सबको मान याद करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋण आवेश कण है, तो कितना ऋण, तो याद किया -1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। मेरे साथ साथ बोलिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। याद रखिए क्या, जो इलेक्ट्रॉन का होता है ना, एकदम बिल्कुल फोटोकॉपी इसका प्रोटॉनों का होता है। लेकिन कुछ न करना, खाली क्या कर देना है, पॉजिटिव लगा देना। मतलब कि 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। याद हो गया होगा? अगला देख लीजिएगा, न्यूट्रॉन कोई कौमिया का नहीं है, ना समझे? मतलब कुछ नहीं, जीरो हो गया।
ना समझे। इसका मतलब देख लीजिएगा, अगर तीनों का अगर आवेश मान याद रहेगा ना तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये उसका आवेश का मान याद किया। देख लीजिएगा, इसका जो होता है इसका द्रव्यमान का भी मान होता है। देख लीजिएगा, तो क्यों अभी हम ये क्यों पढ़ने गए, ये सब टॉपिक याद करने वाला है। आपको घर जाके एकदम बिल्कुल याद करना होगा। सीधे खड़े परीक्षा में पूछता है ये वाला, सीधे पूछता है, खीर सीधे पूछता है। अगर आपको परीक्षा में आ गया, मिस्टेक से कलम रुक गया परीक्षा में, मतलब भैया कहीं मिस्टेक हो गया तैयारी में। अब देख लीजिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है ना, याद रखिएगा 9.1 गुना 10 की पावर -31 kg कितना होता है? 9.1 गुना 10 बराबर 31 kg। तो देखिए बताइए, इतना कुछ भार तो होगा जी, तो भार को द्रव्यमान कर दिए तो द्रव्यमान कर दिए, ना समझे। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो होता है ना, ये प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन का जो होता है ना, तो 1.674, चलो बात को ऐसे कहेंगे 2 भाग भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 74 गुना 10 के पावर -27 kg, कोई दिक्कत नहीं ना। याद रखिए, ये सब बातें याद करनी होगी। सेम टू सेम जो होता है न्यूट्रॉन का भी होता है। न्यूट्रॉन का आवेश भले 0 होता है, कुछ तो भार होगा जी। उसी प्रकार याद रखिए, इसका भी भार इतने होता है। 1.67 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे खाली 8 4 कर दीजिएगा, नहीं तो 9 4 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बतवा रहेगा सेम -27 kg, ना समझे। ये सब बातें आपको कहीं भी किसी भी पीडीएफ में किसी भी नोट्स में आपको बढ़िया तरीका से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम बात करते हैं ऊपर में अब क्या लिखा हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश आपको सिर्फ हम पता है, लेकिन आपको फिलहाल याद नहीं हुआ है। अभी लास्ट में जब क्विज करेंगे ना तो उसमें याद हो जाएगा। उसी प्रकार याद रखिए, आपको द्रव्यमान भी करवा दिए हैं लेकिन आपको याद नहीं हुआ है, ना समझे। ये सब हो सके ऐसा क्वेश्चन होगा तब आएगा। आइए अब जिसमें कि जानते हैं क्या बिल्कुल मजा आएगा, जिसका नाम है, हेडिंग का नाम है तत्वों को दर्शाने का तरीका। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, नहीं पूछेगा 100% फोन करना है। तत्वों को दर्शाने का तरीका एकदम पक्का पूछेगा, एकदम पक्का। देखिए क्या है तत्वों को दर्शाने का तरीका। समझ लीजिए कोई तत्व है, उसका नाम है एक्स, समझे बात को। उसी प्रकार याद किया, इसके माथा के ऊपर जो लिखा रहता है कुछ तो लिखा रहता है, जिसे आपने नाम सुना हो, प्रॉपर नाम है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का 11 होता है, यहाँ पे 23 लिख देते हैं, ना समझे। हमको यही पता करना कि 11 कौन सी है, 23 कौन सी है, इसमें प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, यही तो निकालने के लिए पूछता है, अब खूब पूछता है, ना समझे। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई तत्व में अगर ऊपर में अगर कुछ लिखा है ना, तो याद कीजिए इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब क्या गया, द्रव्यमान क्या कहते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं इसको? द्रव्यमान संख्या। सॉरी, द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान भार भी कर सकते हैं, क्योंकि माथा पे चलता है तो भार भी चलता है। उसी प्रकार याद कीजिए, ये जो अभी कुछ नहीं सटा है, वही देखिए अभी नीचे बहुत दिक्कत है, कौन सी लंबाई पे सर जी सेट जाता है। चलिए आइए देखिए थोड़ा सा, यही मेन है, इसको अगर समझ लीजिएगा ना एकदम मजा आ जाएगा। अभी वो अभी आपको जस्ट कॉपी कलम पे देंगे, हम क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बनाना भी है। चलिए तो याद के जो नीचे में लिखा रहता है ना, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इसको हिंदी में है ना क्या कहते हैं, इसको परमाणु संख्या कहा जाता है, नहीं समझे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, परमाणु भार भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटम का मतलब होता है परमाणु, नहीं समझे। ये परमाणु भार का भी कहानी हो गया। तो देख लीजिएगा, मतलब नीचे लगा रहेगा तो एटॉमिक नंबर, ऊपर लगा रहेगा तो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब एटॉमिक मास को बुझावल भाषा में भार कर सकते हैं। अगर आपको कोई माथा पे कुछ रख दिया तो अब जिस पोजीशन पे खड़े हैं, आपका कोई स्थान है, आपका ये स्थान हो गया, मतलब नंबर हो गया, ना समझे। अब चलिए ध्यान दीजिए, हम एग्जांपल ले दिए हैं यहाँ पर सोडियम, और सोडियम का होता है 23, यहाँ पे होता है 11। आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा, जानते क्या करेंगे, हमको पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करना है, निकालना है। अब खूब पूछता है, ये तो हल्का से स्टार्ट करेंगे, भारी तक पहला पूछेगा। आइए ध्यान दीजिए, पहले याद रखिए, आप पहले ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व में जो नीचे में रहता है ना, वही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर से, अगर किसी भी तत्व में अगर नीचे लिखा हुआ, लेकिन आजकल देख लीजिएगा सीधे परीक्षा वाला खूब होशियार है, हम लोग से ज्यादा कदम चलता है वो लोग। सीधे ना क्या बोलता है कि सोडियम में क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालें। अभी आपका जानते हैं कि अभी सीधे देखें 11 और सीधे 11 लिख लीजिएगा। अगर वहाँ याद रहेगा तभी ना, नहीं समझे। वहाँ नहीं क्या पूछेगा कि कोबाल्ट का कितना होता है, ले याद देना है। CO तो होता है, परमाणु संख्या बताइएगा। ऑर्गन का कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है,
ना समझे। इसलिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा। समझे बात को। आइए पहले देखिए, जो नीचे में होता है ना वो कौन सी होता है, वो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें 11। समझे बात को। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वही प्रोटॉन भी होता है। कितना हल्का हुआ तो है ना समझे। इसका मतलब देख लीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन हो गया, जो प्रोटॉन हो गया, जो जानते क्या इतना बराबर हो गया, बराबर हो सकता है। उसी प्रकार याद किया। अब निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। अब ये बताइए तो बहुत बढ़िया से जस्ट 5 मिनट पहले ये पढ़े हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ना समझे। इसका मतलब और यहाँ से अगर न्यूट्रॉन को हटा दें तो मजा हो सकता है। तो कुछ न करना, एकदम सीधा देहात वाला भाषा लगाना चाहते क्या, ये जो ऊपर लगा है ना उसको एकदम घटा देना। तो 23 में से 11 घटा दो, कितना बचा 12, निकल गया, क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। मतलब कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या 12, प्रोटॉन की संख्या 11, इसमें कितना होगा 11। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप निकालने, अगर आपको याद रहेगा तब। एग्जाम्पल के लिए ऐसा करो ना कि हम लिख देते हैं मैग्नीशियम, हम लिख दिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ कितना होगा इसका 24 होगा, यही होगा जी। इसका देख लीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 12, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या कितना 12, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, अरे 12, गजबे हो गया। हो सके यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस तत्व का नाम बताइए इसमें तीनों मौलिक कण बराबर होते हैं। अब बच्चे नहीं समझे, सब जादू चल रहा है, नहीं समझे। आइए ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे क्या होगा, लेकिन देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कोनो बाहर गए और आपको बेखूबी से आपका परिवार वाला जानता है, हो सके माथा पे टेंशन हो, माथा पे टेंशन दिख जाता है आदमी को, नहीं समझे। और बाकी में आपके ऊपर बड़ा खतरनाक प्रेशर है, आप चलने वाले नीचे में आदमी सीधे हवाई जहाज दे दिया आप लोग को, नहीं दे दिया। ये सीक्रेट वाला को जीके जी क्या मतलब बताइए, कोई मतलब है जी। जानते चाहे टेम्पो दे दिया है, ट्रेन गाड़ी, कहीं रोकेंगे देंगे, हड़ा रोके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रेक तो कहीं मारने हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। हवाई जहाज में ब्रेक होता है, बताइए जब उड़ता है ना, अगर तो लगता है कि ब्रेक, अगर सामने में बादल आ जाता है ना तो हवाई जहाज को काट के निकालना पड़ता है। जब उसको बगल से निकालिएगा ना, देख लीजिएगा आप जहाज वैसे जगह देखते हैं ना, जहाज किस में ऐसे जहाज नहीं होता है, इधर से उधर जा रहा है, नहीं समझे। अगर लगता है कि बादल सामने में आ गया, मोड़ना है ना, ब्रेक मार के होता है। देख लीजिए जहाज होता है इसमें, इसी में तेल भरा रहता है इसमें, नहीं समझे। पहुँच जा इधर, पहुँच जा इधर, 10,000 मीटर लेकर उड़ता है, लेकिन दूरी पर डिपेंड करता है कितना उड़ता है, ना समझे। अगर बादल पे जाएगा समझ में, अगर मिस्टेक से अगर ड्राइवर है वो बादल में नहीं घुसाता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगे कि पूरा बादल को घेर चुका है, तो जो पलट जो होता है ना वो क्या करता है, बादल में घुसा देता है। उसमें बोलेगा क्या बोलेगा कि आप लोग थोड़ा सा थरथराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, तब जहाज हिलने लगता है, बहुत खतरनाक हिलता है। जब बैठिएगा पता चल जाता है, समझे बात को। चलिए करते हैं, बताएंगे, प्रैक्टिकल से पता चल जाता है। जहाज की यात्रा बड़ा बकवास जहाज है, ये सब बड़ा आदमी खाली इमरजेंसी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये है चीज़ ठीक नहीं, कुछ हो गया खसरा बच भी नहीं पाएंगे। ट्रेन सब में ठीक ठाक है, टेम्पो चलेगा नहीं, बहुत दिक्कत है उसमें। चलिए यही मच्छर है, अब मच्छर को नहीं मारना है, हम कुछ नहीं किए। चलिए ध्यान दीजिए, तो मच्छर को मार दिया। चलिए ध्यान दीजिए, हम कौन सी करें, मच्छर आ गया। चलिए ध्यान दीजिए। अब देख लीजिएगा, ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कोई चीज लो जैसे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम, ना समझे। एल्युमिनियम कितना होता है 13, ये कितना होगा 27 होता है इसका, ना समझे। अब देख लीजिएगा, ये कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 13 को, प्रोटॉन कितना हो गया 13 को, अब घटाना इसमें घटा देना है, कितना हो जाएगा 27 में से 13 कितना हो गया 14 हो गया। लेकिन ये बताइए हमें टेंशन का नाम क्यों लिया, कुछ तो बात है इसमें, है ना। अब देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए लिख दिया मैग्नीशियम, इसके ऊपर बड़ा टेंशन। अब बोलेगा ना क्या कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालें। पहली बात याद रखिए आप, नीचलका वाला जो है ना, ये जो लिखा हुआ सोडियम में लिखा हुआ है, कार्बन लिखा हुआ यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। अगर इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं रहे, ध्यान से, अगर किसी प्रकार का आवेश नहीं रहे, पॉजिटिव नहीं रहे या निगेटिव नहीं रहे, तो याद के नीचलका वाला प्रोटॉनों बन जाता है, नीचलका वाला इलेक्ट्रॉनों बन जाता है। वही सेम टू सेम होता है। कोई आवेश है जिसके ऊपर कोई नहीं है, मतलब वहाँ आवेश हो गया।
अब यहाँ पर दो चार के लिए करना है, नहीं समझे? इसका देख लीजिए अब कैसे होगा। पहली बात देख लीजिए, मैग्नीशियम में कितना होता है 12, ठीक है रहने देते हैं। ऊपर में कितना होता है 24, रहने दो, इसमें कुछ नहीं करना है। याद रखिए इसमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन, देखिए पहली बात याद रखिए, ये जो होता है ये वाला, ये किसी प्रकार का आवेश तभी लगता है, आपके एग्जाम में हो सके ऐसे करके लिख दें, ना समझे? वही नहीं समझे क्या होगा, नहीं तो माइनस माइनस लगा देगा, कुछ भी लगा सकता है, दो तो प्लस तक ऐसे करके लगा दिया, है ना? अब देख लीजिएगा, ये जो होता है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के लेन देन से होता है। किसी के ऊपर अगर आवेश लग गया है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ना समझे? मतलब किसी से ले भी सकता है। एग्जांपल के लिए देख लीजिएगा, आपको बाद में पढ़ाएंगे, हम एकदम टेंशन नहीं लेना है। सोडियम होता है, देखिएगा सोडियम के अंदर क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, तो 2 होता है, 8 होता है, 1 होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ना समझे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देख दीजिएगा, अगला होता है क्लोरीन, है ना, होता है 2 होता है, 8 होता है, 7 होता है, ऐसे लिखा जाता है। और आपको बहुत बढ़िया से हो सके तनी मनी केमिस्ट्री का ये लाइन को बहुत बढ़िया से याद होगा कि कोई भी तत्व होता है ना, उसके अंतिम कक्षा को पूरा करने के लिए कम से कम 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए है। देखिएगा, अगर ये कहीं मिस्टेक्स अगर हटा दिया, ये पूरा परिपूर्ण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर कहीं इसको एक तो कहीं से मिल गया, ये पूरा परिपूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये दे दिया किसी को, नहीं समझे भैया, इसके ऊपर प्लस लिखा जाता है, इसका मतलब ये दिया होगा किसी को, नहीं दिया होगा। देख लीजिएगा, ये क्लोरीन है, कट हो लिया एक तो, इसलिए Cl माइनस लिखा जाता है। समझे बात को? इस सबको आराम से बेसिक रूप से पढ़ेगा तो मजा आएगा। आइए बढ़िया, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कुछ भी होने वाला है भैया, कुछ इलेक्ट्रॉन में ही होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अब निकालिए फटाक से, यहाँ पे प्लस दे दिया है, प्लस निकालिए, तो बताइए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? बस वही होगा जो पहले था, 12। लेकिन याद रखिए, कलम रोक दीजिएगा जब वो ये पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आवेश अगर कोनो दिया रहे तो कलम को रोक देना, समझे बात को? तो देख लीजिएगा कितना है जी, 12 है, तो 12 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताइए ये 12 कब होगा? जब ये दोनों नहीं रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा आया, घटा देंगे, लो अब हम लोग 10। इसलिए मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। समझे बात को? हल्का हल्का नहीं आ रहा है? देखिए अगर कुछ नहीं रहेगा तो वो आसान चीज है, मतलब कुल मिला के जिसका खाली अंक ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, प्रोटॉन लिख देंगे, घटा देंगे, न्यूट्रॉन बन गया। अब इसमें क्या चाहिए? लेकिन जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस का लोचा लगाया तो कुछ न करना, जो नीचे में होगा वही प्रोटॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, जितना यहाँ पर दिया रहेगा, प्लस दिया है यहाँ घटा दीजिएगा, या माइनस दिया है तो जोड़ दीजिएगा। बोलिए जी, बोलते रहिए। ऐसा करिए ना कि ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं, हटा देते हैं इसको आपको सुख सुविधा के लिए। देखते हैं मिटाता है ये प्लास्टिक वाला बोर्ड सीधे यहाँ से इसे मार देते हैं, नहीं समझे? चलिए यहाँ पर -2 कर दिया, समझ लीजिए ऐसा होता है लेकिन नहीं है, एग्जाम्पल के लिए ऐसा करिए, यहाँ पर -3 लिख दिया। अब तक क्या करना, इलेक्ट्रॉन निकालना। अब ये देखिएगा यहाँ पहले 12 तो ही है ना, जो भी काम करना इस पे काम करना। 12 या 3 जी है जी, माइनस में है तो प्लस कर देना, तो 12 3 15। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, बोलो कितना? इसका मतलब याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है न्यूट्रॉन को, जो पहले काम कर रहे थे वही काम अभियो करेंगे, ऊपर वाला काम नीचे का को घटा देना, ये वही ना समझे? हमको लगता है ये सब बातें हल्का फल्का सीख गए होंगे, है ना? 2-3 तो क्वेश्चन लेंगे तो मजा आ जाएगा। आइए तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाते हैं। एग्जांपल के लिए ऐसा करो कि कोई तो ऐसा ले लो, आर्गन ले लो, इसका 18 होता है, इसका 40 होता है, समस्थानिक में नाम आता है 18 40 का, 39 में कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। अब बताइए, अभी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 418 कितना बच गया? 22, बस हो गया, नंबर आ गया परीक्षा में। समझे बात को? लेकिन याद रखिए, अगर यहाँ पे कुछ कर दिया तो हम भी कुछ कर देंगे। प्लस है 2 तो घटा देंगे, 2 माइनस है तो जोड़ देंगे, न करते हैं। खाली कलम चलते रहना चाहिए, आराम से हो जाएगा, है ना? अब आगे बताइए, तो एग्जांपल के लिए कुछ और करवाते हैं। चलिए ये वो चीज करवाते हैं जी, देखिए
चलिए, जितना बार लिखेंगे उतना कम है, समझे? जितना भी कम लिखेंगे, आपको दिक्कत है, ग्रुप में हम भी हैं, हम आराम से फोन करना है, परीक्षा से करेंगे। सबसे पहले हमको साहब आने की ना, समझे? आराम से क्वेश्चन आएगा, तब टेंशन नहीं लेना। देखिए क्या है इसमें, ये तो अलग टॉपिक है। एग्जांपल के लिए ये बताइए, तो आप लोग बना के काउंट आपको क्वेश्चन नहीं दिया, ऐसा करिए कि इसको बना के कहिए फटाक से, इसका होता है 20, इसका होता है 40, ऐसा करते हैं हम +2 लिख देते हैं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, रुको लिखने दो। चलो बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 20। जान के लिखे थे। देखिए यहाँ पे इसको टेंशन है, जिसको टेंशन होगा कलम पहले रोक देना, तब पूछना की हाल, कलम 20 दूर जो है हटा देंगे 18, अब सही हुआ। ऐसा नहीं कि सर 86 को बनाए हैं, क्या होगा मेरा, घर आते थे 76 को हो जाता, फिर 65 को, ऐसे नहीं करना है ना। आगे देखिए, प्रोटॉन उसने करना सीधे उतार देना है, 40 में से 20 हो गया, समझे बात को? मतलब कोनो क्वेश्चन को मतलब कुछ कर सकते हैं, है ना। निकल करवाए, अभी को कुछ और सिखाना है, तो बहुत तगड़ा चीज है, बहुत सॉलिड। आवाज सामने नहीं हो पाएगा, कैसे पढ़ना? अरे बेटा इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? अरे हम लिख दिए ना इसीलिए। चलिए, मक्खी घूम रहा बहुत देर से, ऐसा नहीं कुछ बाकी आना। देखिए, अब देखिए कार्बन हो गया। अब तो ये लगता है सर जी ई वाला कार्बन तो देखे हैं कहीं, लेकिन ई वाला नया शक्ल का लग रहा है। याद रखिएगा सर जी, ई तो ठीक है, ठाकी दोनों देखें, है ना, नहीं देखें बोला हाँ देखें, है ना, कल तक मैं सब दिखा दूंगा। ध्यान दीजिए, अब देख लीजिएगा, इसका रोल नंबर छोड़, इसका रोल नंबर छोड़, जैसे पढ़ने के लिए आए थे सेंटर में बोले में बैठ जाना भैया, दोनों रोल नंबर छोड़, बैठ तो भैया दोनों का छोड़, एक विद्यार्थी में कैसे हो सकता है, ना समझे? लेकिन देख लीजिएगा, यहाँ रोल नंबर 18, यहाँ रोल नंबर 20। सर ने ये कहा कि जिसके माथा पे 20-20 किलो वजन है, एक साथ बैठिएगा, भैया दोनों को 40 किलो वजन, अब आगे पे बैठिए, यही दिक्कत है। यहाँ दोनों का रोल नंबर समान, वहाँ ये हो गया। तो देख लीजिएगा, इस रोल नंबर को परमाणु संख्या बोलते हैं, मतलब जो भी अगर पहचान करते हैं करते हैं, तो सर जी ये सीसी जो लिखे हैं दोनों सही कोड है, दोनों सही है। चलिए बात को इस चीज को समस्थानिक करते हैं। जैसे कि आप क्या जानते हैं, हाइड्रोजन, आप कहीं भी लिखा देखते होंगे ना, यही देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 को समस्थानिक होता है ना, होता है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नाम सुने हैं? नहीं सुने, कल सुना है, छोड़ो। देख लीजिएगा, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, उसी पर कार्बन जो है इसके 2 का समस्थानिक होता है, उसी पर इसका भी होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, लिख दे हैं पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। देख लीजिएगा, अन्य ऐसा करते हैं, कल क्वेश्चन लाते हैं यूपीएससी में, कितना जमा करके रखें, है ना। एक बच्चा को करवाते हैं, जैसे परीक्षा खत्म होता है ना, अगला दिन बच्चा को क्वेश्चन करवाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, सिर्फ बदल ही चल रहा है, नहीं है ना। देखिए, अब देखिए ये जो है, इसका जो पोजीशन होगा ना, ये इससे कोई हो रहा है, पोजीशन को हिंदी में स्थान कर दें भैया, दोनों बराबर, और जहां बराबर हो उसको सब कर दें। केमिस्ट्री पढ़ने तो लिख निकाल देंगे, कोई बात नहीं, समस्थानिक। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर किसी तत्व के अगर परमाणु संख्या समान हो, उसे समस्थानिक कर दें। अगला ये लिख देगा कि परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कर दें, अलग अलग हो, मतलब कि एक के परिभाषा में दूर है ना। अब सुनो, कभी ऐसे करने लगेगा, जिसके परमाणु संख्या समान हो, जिसके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, इस चीज को समस्थानिक करें। समझ आपको, आपको दिया रहेगा, एग्जांपल दिया रहेगा, कल निकाल के दिखाना है, समस्थानिक के सब भारित है। समझ आपको, आप देख लीजिएगा, वही काम यहाँ भी होगा, है देखिएगा, देखिए क्या होगा, ये 18 है, ये 20 है, इसका मतलब ज्यादा। सबसे पहला चीज यही होगा कि ऑप्शन नंबर 1 में होगा, समस्थानिक नहीं होगा, क्योंकि इसका स्थान समान नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा, इसका मात्रा पे भार समान है, देखिए ना, यहां रखना चाहिए, हम रखना चाहिए। देखिए ये 40 है, ये 40 है, ये भी कितना है 40 है,
दोनों का भार बराबर है, इसका मतलब याद रखिए ये बच्ची हो गया, समभाजित हो गया, इसका मतलब इसका परिभाषा आप भी बोल सकते हैं। वैसा तत्व जिसके रहते क्या हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन जिसके भार समान हो, समभाजित नहीं है। समझो है ना, लोग कह रहे हैं सभी को अभी आप लोग